नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग जेपी एसोसिएट्स भी बोलते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे को यहां पर 10% का हमें जंप तकरीबन दिखाई दिया। वो भी तब जब कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट। पिछले 5 दिनों में 15% की तेज़ी, एक मंथ में 12% के रिटर्न, 6 मंथ में 190 से 200% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 150% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा स्टॉक से लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट निकाल के दिए थे। अब कंपनी के आने वाले रिजल्ट कैसे रहेंगे ये हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दें, वो भी फुल डिटेल में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अभी के लिए दोस्तों बात करते हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में। तो सितंबर 2020 को यहाँ पर, यानी कि तकरीबन पूरे एक साल पहले, कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 1081 की। फिर कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कम हुई, तकरीबन 100 करोड़, और वो निकल के आई 995 करोड़। तो डेफिनेटली उसके बाद कंपनी ने अगेन अच्छा हमें सेल्स दिखाई, जो कि निकली 1190 करोड़, फिर 700 करोड़ के आसपास, और फिर लास्ट में 1213 करोड़। और ये जो देखिए 700 से 1200 करोड़ कंपनी की सेल्स बहुत ज़बरदस्त स्पीड से इंक्रीज़ हुई, वो भी ऑपरेशन से जो इनकम करती है वहाँ से। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि इस हिसाब से कंपनी की जो Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं उसमें कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए। फिर कंपनी की अगर सेल्स बढ़ी हैं तो ऑब्वियस है कि कंपनी का जो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल वो भी ज़्यादा होगा। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे भी ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। सभी चीज़ों को खर्च करने के बाद कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट है वो कितना निकला, या फिर लॉस है तो कितना निकला। तो टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने 183 करोड़ का लॉस दिखाया। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ी हैं, बट लॉस भी कंपनी का बढ़ चुका है, वो भी बिफोर टैक्स। यानी कि कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिए, वो चाहे मार्केटिंग में किए हों, एम्प्लॉयज़ पे किए हों, चाहे रॉ मटेरियल पे किए। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बढ़े हैं। लेकिन अगेन अगर हम पूरे साल को कंपेयर करें तो कंपनी अपने एक्सपेंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुकी है, जबकि कम हो रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से कंपनी को नए ऑर्डर भी मिले हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं रहेगा कि Q3 में कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, या फिर हमारा जो बहुत लॉस है वो काफ़ी हद तक कंपनी ज़ीरो के अराउंड कर सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो निकल के आ रहा था -207। यानी कि कंपनी 207 करोड़ के लॉस में है। इससे पहले 170 करोड़ के लॉस में थी, उससे पहले 275 करोड़ के लॉस में थी, उससे पहले 211 करोड़ के लॉस में थी। हर क्वार्टर में कंपनी का लॉस फॉर द फाइनल पीरियड भी कम हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस में पैसा कितना है। तो कंपनी के पास 4740 करोड़ है, इससे पहले 5890 करोड़ था, इससे पहले 7108 करोड़ था। तो कंपनी का रिजर्व में पैसा लगातार कम हो रहा है, तो ये एक चिंता रह सकती है। लेकिन अगेन अब अच्छी चीज़ें भी आपको बताएंगे कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो कर्जा लंबे टाइम है, कंपनी 10 साल से 20 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करना था, वो लगातार कम हो रहा है। और पिछले साल 3485 करोड़ था, जो कि अब 1818 करोड़ रह चुका है। यानी कि कंपनी अपना कर्जा भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही है। वही चीज़ कंपनी के शॉर्ट टर्म में भी होती है, जो कंपनी ने 1 2 3 साल में ख़त्म करना होता है। पिछले साल वो 2593 करोड़ था, अब 1801 करोड़ रह चुका है। यानी कि कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कम हुई है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और निकल के आती है कि कंपनी अपना खुद को एक्सपैंड करने पर कितना ध्यान दे रही है। तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 41,485 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर 40,753 थे, और उससे पहले 39,806 थे, और उससे पहले 38,531 थे। यानी कि कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और कंपनी को ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले थे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं रहेगा कि कल परसों आपको कंपनी में बड़ा जंप दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं। फिर भी इनको लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ एडवाइस दें।